सो हेलो एवरीवन, आप सभी का ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेते हैं सर्कल्स पे। ठीक है, 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे सर्कल्स पे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट सर्कल्स पे आते हैं। ठीक है, सुनिए, तो सर्कल्स जो है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें 9th वाला पूरा कंप्लीट चीज़ जो है वो इसमें रिवाइज करवाना है और तभी हम जो है इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो, ये है आपका सर्कल। इस सर्कल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहला चीज़, पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ कि सर्कल में किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पहला चीज़ है, ये है इसका सेंटर। लिखना जरूरी नहीं है, बस हम समझा देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं क्या? सेंटर। तो लिख देते हैं CENTR, सेंटर। इसको कहते हैं कॉर्ड एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, इसको कहते हैं, जब लाइन क्रॉस कर जाए तो कहते हैं सीकेंट लाइन कहते हैं इसको। और जब सर्कल का सेंटर से जब आता है कॉर्ड के पास तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। बताइए आप सभी को एक फॉर्मूला बनता है, 2 into R equals to D। ये ना होता है D equals to into R। और जब ये पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट, तो हम इसको कह लेंगे डायमीटर। ये बहुत ज़्यादा बेसिक बात है। ठीक है, जो सबको आना जरूरी है, एकदम निश्चित है कि आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब सर्कल से जब 10th में क्या क्या चीज़ें हम लोग जाननी है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सर्कल में पहले क्या किसको बोलते हैं। देखो, ये है सर्कल। सर्कल के इस पार्ट में अगर हम एक ट्रायंगल खींच दें, मतलब ऐसा कुछ खींच दें, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं सेक्टर। और चूंकि ये छोटा है तो नाम इसका हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये बड़ा पार्ट है, इसका बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत कुछ उठता है इस सब चीज़ से। ठीक है, ये सर्कल फिर से हम एक लाइन खींच दिए, इस पार्ट को कह देंगे सेगमेंट। और चूंकि ये छोटा है तो कह लेंगे माइनर सेगमेंट। ये पार्ट बड़ा पार्ट है, ये भी हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ये हो गई कुछ बेसिक बातें सर्कल्स के बारे में, जो होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब कुछ और बात करते हैं। सर्कल चैप्टर जब स्टार्ट कीजिएगा आप, तो आपको थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम जो थ्योरम 10.1 है वो पढ़ना पड़ेगा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है कि अगर आप सर्कल में रेडियस मान एक टेंजेंट खींचे आप, ठीक है, सेंटर से अगर इस टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो है वो 90 डिग्री क्रिएट करके देता है। ये आप इस तरीके से प्रूफ किए थे इसको 10.1 थ्योरम में। आपको बस याद रखना है कि अगर सर्कल का सेंटर से किसी भी टेंजेंट में, अगर लाइन टेंजेंट AB है और यहाँ पे हम खींचते हैं, अगर एक लाइन खींच देते हैं तो ये 90 डिग्री क्रिएट करके हमको दे देता है, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। दूसरा थ्योरम, जब थ्योरम 10.2 पढ़िएगा तो आपको ये बताया गया है कि एक सर्कल में अगर किसी भी आउटर पॉइंट से एक बिंदु खींच दिए, एक पॉइंट खींच, जिसको हम P बोले, और इससे अगर हम 2 टेंजेंट खींचते हैं इसी सर्कल पे, टेंजेंट मान ले A और मान ले B, तो ये जो PA है ना टेंजेंट, वो हमेशा PB के बराबर होगा। ये टेंजेंट इसके बराबर होगा। यहाँ सेंटर है और आपको पता ही है ये क्या है, रेडियस है। ये है रेडियस, कौन सा सर? OA। मतलब OA इक्वल्स टू OB, तो ऐसा ही होगा क्योंकि ये रेडियस है एंड रेडियस आर ऑलवेज इक्वल इन अ सर्कल। क्लियर है? तो सर्कल में ये समझ में आ गया। आप यहाँ से खींच करके आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कल में बहुत सारा कि OA इज इक्वल्स टू OB होगा। कैसे होगा? बिकॉज इट इज रेडियस एंड PA इज इक्वल्स टू PB इज ऑल्सो इक्वल बाय थ्योरम 10.2, बिकॉज वी नो दैट since a point from external point from a circle is equal to the point A and B. Why? Because it is tangent. PA is equals to PB. ये टेंजेंट है और टेंजेंट जो होता है वो हमेशा आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, और OA is equals to OB तो होगा। ये 2 टेंजेंट क्लियर था। अच्छा, और भी कुछ बातें हैं, क्या क्या है मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। ओके, सो एक और कॉन्सेप्ट है जो उसमें बताना। ठीक है, ये कैसे होता है वो। अगर एक सर्कल पे, जैसे अभी आपको मैंने क्या बताया, 10.1 थ्योरम जो है ना, वो आपको सिखाता है कि टेंजेंट के इस कॉर्नर पे 90 बनता है। अब अगर आप इसको सॉल्व जब करो तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये सेंटर है, ये A है, ये B है, ये P है। ठीक है, तो आपको करना क्या है ना, इस जगह पे 90 करना है। सी क्या कर रहे हैं, देखो ये टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट के बाद ये सर्कल का जो सेंटर है ना, वो इस पे आके मिल रहा है, तो सर्कल सेंटर यहाँ पे आके मिला और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और ये दोनों जहाँ मीट करता है वो 90 बनता है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है ना कि इस तरीके से एक लाइन खींचा रहेगा, है ना, और बोलेगा कि इसको फाइंड करो या फिर कुछ वैल्यू प्रूव करने बोलेगा, तो आपको करना समझना ये है कि OAP ये 90 क्रिएट करता है, या फिर हो सकते हैं OBP ये 90 क्रिएट करता है।
ये हो गया। 9th के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सर्कल का कहता है कि हाँ, एंगल इन द सेमी सेगमेंट, ये सर्कल है, ठीक है, सेमी सेगमेंट मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो तुम, ऐसे, ठीक है, ये 90 बनाता है। ये आपका डायमीटर है, ए बी आपका डायमीटर हो गया, ये है आपका सेंटर, ये पी मान लो, तो ए पी बी एंगल जो ए पी बी बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ये है एंगल इन द सेमी सर्कल बोल सकते हो। एक क्या होता है एंगल इन द सेम सेगमेंट, वो क्या होता है, एक ही सर्कल रहेगा और उसी में ये रहा डायमीटर, एक यहाँ बनेगा इसका एंगल, एक यहाँ बनेगा, कह देगा तुमको ये ए है, ये बी है, ये पी मान लो, इसको क्यू मानो, ये जो एंगल P है ना, ये एंगल Q के मतलब अगर हम इसको एंगल 1 माने, इसको एंगल अगर 2 माने हैं, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ये है एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये क्या है, ये है एंगल इन द सेम सेगमेंट। समझ में आ रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट का ये रहा, और ये है एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। इसको नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये है एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये है एंगल इन द सेमी सर्कल, ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल होते हैं। और कुछ छूटा इसमें, सब चीज़ मैंने करवा दी, कुछ बचा है, हाँ ठीक है, सारा चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। इतना कुछ थ्योरम था, इतना कुछ चीज़ है जो आप लोगों को यूज़ करना है सर्कल्स में। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना हम, तो आपको उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बस सब कॉन्सेप्ट याद कर लेना है कि ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन तो सारा करने वाले हैं नहीं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो क्या करेंगे ना कि वेरिएशन वाला क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है बहुत ज़्यादा, 3-4 ऑस्वाल पेपर में देख लेंगे, या फिर जो भी गैस पेपर्स आ रहे हैं सबको देख लेंगे, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पूछ रहा है ना, हम उससे क्वेश्चन उठाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ में इतना आ गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और इतना अभी ये सर्कल सारा काम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले जो वीडियो हम लोग आएगा उसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, वो सिखा करके फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस पे जंप करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो हाइट एंड डिस्टेंस पे ही है, ठीक है। और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन वहाँ पर आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो आपको एक चार्ट होगा ना, √2 √3 वाला, वो चार्ट भी मेरे को सिखाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मैं करवा दूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड जितना ज़्यादा हो सके उसको सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।